Hi kids, hope you are doing well. Let's start with our new study session today and the chapter is the bees. Now bees are honey bees जो ऐसे hive में work करती है ना. They will teach us a few things today. Let's read these lines first. Bees are social animals. They live together and do their all jobs as we do. Read this lesson and learn more about the bees. तो इन्होंने कहा है कि bees जो हैं वो एक्चुअली में social animals होती हैं. Why is it? बिकॉज वो अपना सारा काम ना एक ग्रुप में करती है. देयर इज नो इंडिविजुअलिटी अमंग्स देम. ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ. Bees may be thousands in number living together, fly together and make food together. All the bees follow rules and regulations of their head, queen bee. It orders and instructs all. You already know that bees hum, you also know that bees make honey. Now in this paragraph इसमें लिखा है कि bees जो हैं वो एक साथ thousands के नंबर में रहती हैं. मतलब हम तो जैसे अपने अपने घर में 6 और 7 और 8 पीपल रहते हैं. समटाइम्स अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो 4 और 5 पीपल ओनली. बट जो बीज होती हैं वो एक ही बी हाइव में, दैट इज़ द प्लेस दैट दे बिल्ड फॉर देमसेल्व्स, वहाँ पे थाउजेंड्स के नंबर में रहती है और सारा काम एक साथ करती हैं. नाउ इतने सारे अगर हैं तो कोई एक हेड भी होना चाहिए. तो जो हेड होती है वो एक फीमेल होती है विच इज़ नोन एज क्वीन बी. नाउ सम ऑफ यू मे हैव बीन स्टंग बाय अ बी, बट डू यू नो वाई बीज हम, स्टिंग और डांस. तो हमें कभी ना कभी अगर इफ़ आपको नहीं काटा सो दैट्स नाइस, बट आपने देखा कि बीज जो है वो बहुत ज़ोर की काटती हैं. तो वो क्या करती हैं, अब इन्होंने पूछा है कि क्या आपको पता है कि बीज हम, उनकी साउंड आती है ना, वेन एवर देयर इज अ हनी बी, हम उनको देखने से पहले उनकी साउंड सुन लेते हैं टाइप की. तो वो स्टिंग करती हैं या डांस क्यों करती हैं. ऑन अ वार्म समर मॉर्निंग यू मे सी न्यूमरस बीज हमिंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. तो जब एक जो समर होता है, बिकॉज इनका मेन वर्क होता है कि ये हनी कलेक्ट करे फ्लावर से, और यूजुअली जो फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादातर समर्स में ही बहुत ज़्यादा ब्लूम होते हैं. तो जब भी हम देखेंगे एक बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, वहाँ पर हनी बीज होंगी और वो उसके अराउंड हम करती रहती हैं. दे मेक एंडलेस ट्रिप्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन. नेक्टर इज द शुगरी सिरप फाउंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर कप. The bee pulls it up through its thin tube-like mouth. The collected nectar is taken to the hive and changed into honey. तो हनी बी के आगे ना, माउथ के आगे एक छोटी सी ट्यूब होती है जिससे फ्लावर का जो एंड का पार्ट होता है, जहाँ पे पोलन या सीड्स होती हैं, पेटल्स को हटा के जो सीड्स रहती हैं वहाँ पे, वहाँ से वो क्या करती हैं, उस ट्यूब से नेक्टर को सक करती है. नेक्टर एक स्वीट सा सब्सटेंस होता है और वही नेक्टर होता है जो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा सा स्मेल देता है. तो वो उस सेंट को ले लेती हैं और फिर अपने बी हाइव में जाती हैं और उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर लेती हैं. वेरी मैजिकल दे आर. यूजुअली द बीज दैट विजिट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर बिलोंग टू द सेम हाइव. बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक मनी. तो यूजुअली क्या होता है, जब हम एक फ्लावर्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम गार्डन में जाते हैं, सो देर आर लिलीज, देर आर ट्यूलिप्स, देर आर रोजेस, देर इज मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, कितने सारे टाइप्स के होते हैं. तो एक बी हाइव के जितनी भी बीज होंगे वो एक ही टाइप के फ्लावर्स करेंगे. ऐसा नहीं कि कुछ 100 बीज जो है वो रोज़ का नेक्टर लाएंगी, कुछ जो है वो सनफ्लावर का लाएंगी और कुछ जो है वो ट्यूलिप का लाएंगी. नो, अगर हम एक बी हाइव की बात करें तो वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फ्लावर का ही नेक्टर कलेक्ट करेंगी और उसी से हनी बनाएंगी. अब बी हाइव में लुक लाइक अ क्लस्टर ऑफ बीज सिटिंग टुगेदर इन हंड्रेड्स, बट इट इज नॉट सो. ईच बी हाइव इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट. There is a queen bee in each beehive. There are numerous male bees called drones. तो जब हम एक बी हाइव को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीज हैं और वो बस एक साथ बैठी हुई हैं. बट एक्चुअली में अगर आपने कोई ऐसा कार्टून्स देखा हो तो हेक्सागन शेप होता है हर एक बी के लिए, और उस बी में, उस वाले बी हाइव में वो वाली एक पर्टिकुलर बी रहती है. तो एक्चुअली में ये जो इतने सारे हमें क्लस्टर दिखता है, ग्रुप दिखता है बी हाइव बीज का, वो एक्चुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स होती हैं जो पर्टिकुलर बीज को हम दी हुई होती हैं. और हर एक बी हाइव में एक क्वीन बी होती है, जैसा कि आपको पहले कहा था, और जो मेल बीज होती हैं उन्हें कहते हैं ड्रोन्स. ना यहाँ पे चार्ट भी है. सी, दिस इज अ क्वीन बी, दिस इज अ ड्रोन, एज इन दिस इज अ मेल बी, and these are worker, and these workers are also female, so it is a very female dominant society. The queen bee is the pride of each hive. तो हर हाइव का जो प्राइड होती है वो होती है क्वीन बी. देयर इज नॉट ए किंग ओवर हेयर, यहाँ पर क्वीन बी होती हैं. अ हाइव कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी. एक हाइव में
एक क्वीन बी से ज़्यादा दूसरी क्वीन और ज़्यादा क्वींस नहीं हो सकती हैं। फियर्स फाइट्स टेक प्लेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्वीन। इन बीज में भी बहुत ज़्यादा फाइट होती है कि आखिर कौन बनेगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि किंग कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं एंड ईच पार्टी बहुत ही हार्ड वर्क करती है। इसी तरीके से बी हाइव का भी क्वीन भी कौन बनेगा, उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। द क्वीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर शेप एंड साइज। She can lay up to 3000 eggs a day, which is about 10 eggs every 5 minutes. So these are, जो क्वीन होती है वो अपनी शेप और साइज की वजह से होती है। डू यू सी हाउ शी इज लॉन्गर एंड थिनर देन दी अदर 2 टाइप्स ऑफ बीज ओवर है। ओके, तो यही उन्होंने कहा है कि जो क्वीन बी होती है वो एक्चुअली में इतनी पावरफुल होती है कि वो 10,000 एग ले कर सकती है एक दिन में। दैट मीन्स कि हर 5 मिनट्स में वो 10 एग से ज़्यादा ले कर रही है। द वर्क ऑफ बीज आर बिल्डर्स एंड रिपेयर्स, क्लीनर्स एंड हनी कलेक्टर्स, फीडर्स एंड नर्सेस। तो ये जो वर्कर हैं, ये जो स्मॉल वाली फीमेल वर्कर है, ये बिल्ड करती हैं, ये रिपेयर करती हैं। नाउ बिल्ड एंड रिपेयर इज, अगर उनका जो हाइव है उसमें कुछ टूट जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बी अगर हर्ट हो जाए तो वो उसको नर्स करती हैं। तो जितना भी ये छोटा वाला वर्क होता है वो सारा काम ये हमारी वर्कर बी करती है। द बिल्डर्स एंड रिपेयर्स मेक वैक्स। ये जो ड्रोन है यानी कि जो बिल्डर्स हैं और ये जो वर्कर्स हैं ये अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इनमें से ईच पार्टी होती है, जैसे कुछ बिल्डर्स एंड रिपेयर्स होंगे, कुछ क्लीनर्स होंगे, कुछ हनी कलेक्टर्स होंगे और कुछ फीडर्स होंगे। फीडर्स मतलब जो और हनी बीज को और भी ज़्यादा फीड करती हैं, और कुछ नर्सेस होंगे। जैसा मैं भी बता रही थी, चोट लगे तो किसी ना किसी को ठीक करेंगे। तो जो बिल्डर्स और रिपेयर्स होते हैं वो वैक्स बनाते हैं, वो नीड और मोल्ड करते हैं उस वैक्स को ताकि वो हाइव बना सकें। नाउ हाइव का जो शेप होता है, यू सी दैट हेक्सागन शेप जो बना होता है वो एक्चुअली वैक्स से बना होता है। इट इज़ नॉट मेड फॉर हनी, हनी उसमें स्टोर किया जाता है। तो जो बिल्डर्स एंड रिपेयर्स होते हैं वो वैक्स बनाते हैं और फिर उस वैक्स को नीड करते हैं। दैट मीन्स उसे सॉफ्टन करते हैं, कलेक्ट करते हैं ताकि उसका एक डो टाइप बन जाए। ना आटे का डो गूंथती है ना मम्मा, तो उसको नीडिंग द डो कहते हैं, मतलब आटे को गूंथ रही हैं। सो वो वैक्स को ऐसे करती हैं और साथ में मोल्ड करती हैं उस वैक्स को। मोल्ड मीन्स एक टाइप की शेप बनाती है विच इज़ यूजुअली हेक्सागन शेप, ताकि उस हाइव में सेल्स बन सकें। सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स। अब कुछ क्या होते हैं क्लीनर्स। तो क्या होगा, अब जब एग्स क्लीन करने होंगे तो वो तो वैक्स और हनी से गंदा हुआ होगा उनका सेल, तो उसको कलेक्ट करने के लिए भी बीज होती हैं। नेक्स्ट इज सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स। द नर्सेस एंड फीडर्स फीड द लार्वे। जो नर्सेस और फीडर्स हैं वो बेबी बीज को फीड करती हैं। लार्वेस बेबी बी। दे मेक बी ब्रेड विद पोलन एंड हनी। जो नर्सेस और फीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोलन और हनी से एक टाइप की ब्रेड बनाते हैं जिसे ये हनी बीज खाती हैं। द यंग लार्वे आर फेड ऑन द बी मिल्क। Can you believe that the larvae is visited by the nurse bees about 1300 times a day? Can you believe कि एक लार्वे यानी कि जो बीज का बेबी होता है उसे फीड करने के लिए वो 1300 टाइम्स जाती हैं। Now you can understand how hard working and busy these tiny insects are. Each bee has to perform all these duty during its lifetime. तो मतलब जैसे वो बीज लार्वे से एक बी बन जाती हैं, उन्हें ये ड्यूटी अंटिल द एंड ऑफ देयर टाइम कंप्लीट करती रहनी होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बीज बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। समटाइम्स अ बी हाइव गेट सो ओवर क्राउडेड दैट अ स्पेशल फिनोमिना टेक्स प्लेस। अ क्लस्टर ऑफ बीज लीव्स द हाइव विद द क्वीन टू एस्टैब्लिश अ न्यू कॉलोनी। दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग। दीज बीज सर्च फॉर अ न्यू होम। नाउ समटाइम्स क्या होता है, अगर एक बी हाइव में बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाए, दैट मीन्स और भी ज़्यादा हनी बीज आ जाए, अब वो इतने सारे एग्स ले कर रही हैं और लार्वेज हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो भी ग्रो होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होती रहती है। तो अब अगर इतनी सारी पॉपुलेशन ग्रो होगी तो उनकी जो ओरिजिनल बी हाइव है उसमें इतनी सारी स्पेस नहीं होगी, तो तब एक स्पेशल फिनोमेना प्लेस लेता है जहाँ पे बी जो क्वीन बी होती है वो कुछ बी हाइव्स को लेकर जाती है और बहुत सारी एक न्यू कॉलोनी बनाती हैं
2 और 3 न्यू कॉलोनीज बनाती हैं, दैट मीन्स न्यू बी हाइव की कंस्ट्रक्शन चलती है ताकि जो ओवर क्राउडेडनेस है उसकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाए. Before finding a suitable stop for the new hive, the swarm settles down on the branch of a tree. Some of the bees form a search party and fly off to find a new spot. Once the spot has been selected, they fly back to the swarm and then a dance begins. This dance is to tell the swarm where the new spot is. Now, कभी कभार क्या होता है कि इससे पहले कि वो ऑलरेडी अपनी न्यू कॉलोनी बिल्ड करे, वो डिफरेंट ब्रांचेस पे जाके क्राउड में रहती हैं, उसको पूरी तरीके से देखती हैं कि वेदर वो जो प्लेस है वो सूटेबल है या नहीं. और जो पीपल और थोड़ा सा दूर जाते हैं उनको कहते हैं सर्च पार्टी. जो बी हाइव्स थोड़ा दूर जाती हैं उस वाले ग्रुप को कहते हैं सर्च पार्टी. देन जब वो उन्हें एक स्पॉट मिल जाता है, वो बीज वापस आती हैं और उस स्पॉट को कहती और आके एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करती हैं, ये बताने के लिए कि हमारा जो न्यू कॉलोनी बनेगी वो इस प्लेस पर बनेगी और हमने ढूंढ ली है. Even when a bee finds a good source of food, it lets the other bees know by a dance. If the source of food is close by, the bee dances a round dance. If it is more than 90 meters away, the dance changes to a wag-tail dance. Now उन्होंने different types of dance बताए हैं कि अगर जो सोर्स ऑफ फूड है ना, जिस टाइप से वो अपना घर ढूंढेंगी, वो सेफ्टी को देख के, शेल्टर को देख के, वहाँ पे कोई और एनिमल तो नहीं है और क्या वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स को अपने माइंड में रख के ही एक स्पॉट को चूज़ करती हैं. तो जब उन्हें कोई नियर अबाउट प्लेस पे ही बन जाता है तो वो एक राउंड शेप में डांस करती हैं. दैट मीन्स राउंड शेप में वो हम अराउंड करती हैं. बट अगर वो कहीं दूर है तो वो अपनी टेल को वैग करती हैं. Now the bee begins to move in a kind of figure of 8. तो वो 8 की फिगर में मूव करना स्टार्ट करती है. जो वो ग्रुप होता है वो 8 की फिगर में मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक सिंबल देने के लिए कि जो हमारा न्यू स्पॉट है वो थोड़ा दूर है. First it runs in a straight line, then a half circle to the left and comes back to where it started. तो पहले वो एक स्ट्रेट लाइन में रन करती है, फिर उसके बाद एक हाफ सर्कल बनाती है और फिर एक हाफ सर्कल दोबारा बनाती हैं सो दैट वो स्पॉट पे वापस आ जाए. इन दिस डांस द बी वैग्स इट्स बॉडी एंड बजेज इट्स विंग्स साइमल्टेनियसली. वैग मीन्स लेफ्ट टू राइट. ओके, और साथ ही साथ में वो बज भी करती रहती हैं टू गिव द अदर पार्टी अ सिंबल कि हम यहाँ पर अपना नया कॉलोनी बनाएंगे. द अदर बीज कैन टेल फ्रॉम द डांस हाउ फार द सोर्स ऑफ फूड इज. इफ इट इज वेरी फार अवे द डांस विल लास्ट मच लॉन्गर. तो जो अदर पार्टी होगी वो उस साउंड को देख के और शेप को देख के, साउंड को सुन के हमिंग साउंड से बता सकती हैं कि जो हमारा फूड का सोर्स है वो एग्जैक्टली कितना दूर होगा और वो ईजिली वहाँ पर पहुँच भी जाती हैं. इफ इट इज समवेयर अबव द बीज फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड्स. तो अगर जहाँ पे ऑलरेडी क्वीन बी अपनी सर्च पार्टी को लेकर आई थी, अगर उससे ऊपर है, हायर प्लेस पे है, तो वो और भी ऊपर चली जाती है. नाउ it is amazing how well the other bees interpret the dance. After understanding the style of dance, they move out to find the source of food and can find it easily in the first attempt. So the next time you see a bee or a cluster of bees dancing, try to understand the message behind it. So it is quite interesting. हमने काफ़ी सारे टाइप के डांस देखे. फॉर एग्जाम्पल अगर नियर ही है उनकी सर्च पार्टी तो वो राउंड में डांस करेंगी, अगर दूर है तो वो वैक करेंगी, अगर 90 मीटर से भी दूर है सो दे विल फर्स्ट फ्लाई स्ट्रेट एंड देन हाफ सर्कल टू अ लेफ्ट एंड देन अ हाफ सर्कल टू द राइट एंड देन बैक एट द स्पॉट. फिर लास्ट में अगर उससे ऑलरेडी ऊपर प्लेस पे है तो दे विल गो वर्टिकली अप. तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कभी हमिंग सुनाई दे बीज, क्लस्टर ऑफ बीज की, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितनी दूर है. एंड वाई डू बी स्टिंग? Nature has equipped most creatures with a system to protect themselves. A bee's weapon is its sting. A sting has 2 poison sacs. You see how over here, यहाँ पे 2 जा रहे हैं, 2 wings देख रहे हो ना आप यहाँ पे. So यहाँ पे 2 types of poison sacs हैं. दैट मीन्स कि अगर ये देखा ना कट करते हैं तो इट स्टिंग्स, दर्द होता है और फिर वो कुछ रब करते हैं आयरन का. सो इट इज़ बिकॉज उनका जो पॉइजन होता है उसका रिपल्सिव होता है एन आयरन प्रॉपर्टी. तो ये क्यों करती हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि ये स्टिंग कर दे कहीं पर. ओके, पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम दीज सैक्स इनटू द वाउंड व्हेन द बी स्टिंग्स.
The sting has small barbs on it. Once the bee pushes its sting into your skin, it is very difficult to pull it out due to these barbs. Thus, the sting and the poison sacs are left behind in the skin. The poison causes pain and swelling in the skin. तो ये जो 2 heads हमने देखे, जो इनके poison sacs होते हैं, इसमें छोटे छोटे ना स्पॉट्स होते हैं, ऐसे जैसे पेबल्स होते हैं ना, राउंड राउंड स्पॉट्स होते हैं, जो अगर ये कट कर दें या हिट कर दें तो यहाँ पे सैक उनकी वजह से ना उनको वो बहुत ज़्यादा डीप स्टिंग हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं हमारी स्किन में. सो व्हाट डू दे डू, उनको पुल करना इज़ वेरी हार्ड. सो द पुअर बी डाइज शॉर्टली आफ्टर इट लूजेज इट्स स्टिंग्स. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई अ बी स्टिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन लाइफ. Well, a bee is like a brave soldier that sacrifices its life for its community. In every beehive, there are some bees that perform the guard duty. If you go too close to a beehive, the guard bees will immediately alert the whole hive. They start spreading a smell that makes them aggressive and they attack the enemy. तो बिकॉज इतना पेन होता है सिर्फ हमें ही नहीं, उन बीज को भी हमें स्टिंग करने के बाद, तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि अपनी लाइफ क्यों कॉस्ट करती हैं वो हमें स्टिंग करने के लिए. ठीक है, बिकॉज हम तो ऑलरेडी स्केर्ड होते हैं. पर लेकिन जो बीज होती हैं वो एक्चुअली बहुत ही ब्रेव टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, बहुत ब्रेव इंसेक्ट्स होते हैं ये लोग. इनमें से जैसे अभी मैं बताया, कुछ नर्स और फीडर्स होते हैं, कुछ बिल्डर्स होते हैं, कुछ क्लीनर्स होते हैं. तो उसी तरह से एक कम्युनिटी होती है इन बी हाइव्स में जो कि गार्ड ड्यूटी पे होता है. तो जैसे ही कोई किसी बी हाइव के बहुत क्लोज जाता है, बिकॉज हमें हनी एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो जैसे ही कोई बैड इंटेंशन के साथ कोई बी हाइव के पास जाता है तो ये गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें स्टिंग कर देते हैं, सो दैट वो अपनी क्वीन बी को और बाकी के जो वर्कर्स हैं उन सबको सेव कर पाएँ. Bees also attack and sting insects and bees from other colonies which try to steal their honey. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स को ही करेंगे. अगर और कोई एनिमल का बी हाइव है, अगर और कोई कॉलोनी का बी है, तो ये वाली बीज जो होती हैं वो आपस में भी लड़ जाती हैं. दैट मीन्स एक बी हाइव दूसरी बी हाइव, वन क्वीन बी अनदर क्वीन बी. तो इनके जो दोनों गार्ड सोल्जर्स होंगे, अगर कभी किसी ने दूसरे बी हाइव से लेने की कोशिश करी हनी, तो आपस में गार्ड्स की फाइट हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ कंट्रीज़ के सोल्जर्स की होती है. सेम वे में बी हाइव्स की जो गार्ड ड्यूटी वाले बीज होते हैं उनकी आपस में फाइट हो जाती है. Thus they do not die easily in such attacks. Do you know that bees can smell as human beings can? They can also taste like human beings. Their taste organs are situated in their mouth, antenna and forelegs. तो जो एक बी होती है वो हमारी तरह सुन सकती है, हमारी तरह टेस्ट भी कर सकती है. जो इसके टेस्ट बड्स होते हैं, जैसे हमारी टंग होती है ना, हमारे टेस्ट बड्स हमारे टंग पे होते हैं. अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट जानना है तो आपके टंग पर आएंगे उसके इफेक्ट. तो इन द सेम वे जो बी हाइव होती है उसके टेस्ट ऑर्गन्स उसके माउथ में, उसके एंटेना में, और जो उसकी फोरलेग्स होती हैं उसमें होता है. लाइक अस दे कैन टेस्ट स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स. But bees do not have a good eyesight. They cannot recognize one shape from another. They often depend on their sense of smell while visiting different flowers. तो bees की जो टेस्ट और जो टेस्टिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, बट दे हैव वीक आइज. वो एक शेप से दूसरी शेप नहीं बता सकते. तो वो जो एक फ्लावर और दो होते हैं ना, कि एक ही फ्लावर की कम्युनिटी एक ही बिहेव करेगी, दूसरी कम्युनिटी दूसरी वाली करेगी. इट इज़ बिकॉज कि जो एक फ्लावर्स की कम्युनिटी होगी वो उनकी उसकी जो स्मेल होगी वो सिमिलर ही होगी. सो दैट इज़ वाई जो एक बी हाइव की जितनी भी बीज होती हैं वो एक ही टाइप के फ्लावर को करते हैं, बिकॉज उनकी सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है. वो दूसरी शेप को इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जितना वो स्मेल को आइडेंटिफाई कर लेंगे. सो यू सी, द हम्बल लिटिल बी इज एक्चुअली अ क्लेवर इंसेक्ट. लाइक अस, इट इज सोशल एंड लिव्स इन लार्ज कम्युनिटीज. द बीज ऑफ अ हाइव लिव इन हार्मनी. They are hardworking and busy all their lives. Maybe we ought to learn a lesson from bees. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो बीज होती हैं वो इतनी लिटिल होती हैं लेकिन एक्चुअली में कितना सारा काम करती हैं. आई मीन एक नर्स भी जो होती है वो 1300 टाइम्स उस बेबी को विजिट करती है फीड करने के लिए, क्लीन करने के लिए. और फिर गार्ड वाली ड्यूटीज़ की जो बी हाइव होती हैं वो कितनी ब्रेवली अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती हैं हमें स्टिंग करने के लिए. जो क्वीन भी होती हैं वो कितना वर्क करती हैं अपनी कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए. तो हमें इन बीज से सीखना चाहिए कि कैसे एक टीम में काम करना चाहिए
और कैसे हार्ड वर्क करते रहना चाहिए. वी शुड नेवर गेट टायर्ड. So this was the end of the chapter. Now let's begin with a few of these exercises. So the first exercise is take the correct option. So the question is, who is the head of the bees? Now the options are worker bee, guard bee और queen bee. So हमें पता है worker bee और guard bee दोनों ही रूल नहीं करती है. एक bee hive को queen bee रूल करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है. The collected nectar is taken to the hive and changed into honey, sugar और syrup. Now bees तो honey ही बनाती है, sugar तो हमें और भी चीज़ों से मिल जाती है. because the nurses and feeders feed the larvae, queen bee और worker bees. Now जो nurses और feeders होते हैं वो छोटे honey bees को यानी कि baby honey bees जिन्हें larvae कहते हैं उनको feed करती हैं. Bees can taste like animals, human beings or insect. Now bees can taste like human bees. Remember उनकी tasting के taste buds और smell ये दो सबसे powerful essence होती हैं. Next, fill in the blanks with the words given below. Bees are dash animals, social animals. Why? Because ये कैसे group में work करती हैं. हम इन्हें अलग अलग work करते हुए नहीं देखते हैं. We always find them in a group. तो इसलिए they are social animals. They make endless trips to collect pollen because इसी pollen से इन्हें नेक्टर मिलता है. ये उसे नेक्टर को हनी में शिफ्ट कर देती है, हनी में चेंज कर लेती हैं. The male bees are called drones. Remember there is a queen bee, there are drones which are female, which are male, and there are worker bees, okay, which are also females. So some of the dash form a search party. Some of the bees, कुछ बीज होती हैं जो सर्च पार्टी में जाती हैं. सर्च पार्टी एज इन जो जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो वो दूसरी क्वीन बी दूसरी और बीज को लेकर जाती है ताकि वो न्यू कॉलोनी बनाने की स्पेस ढूंढ पाए. तो बीज होती हैं जो सर्च पार्टी फॉर्म करती है. द बीज ऑफ अ डैश लिव इन हार्मनी. द बीज ऑफ अ हाइव लिव इन हार्मनी. एक हाइव की जितनी बीज होंगी वो हार्मनी में रहेंगी, बट अगर दूसरे हाइव की कोई भी आ जाती है तो वो हार्मनी में नहीं रहते हैं. ये लोग अपनी सोसाइटी में किसी को भी इजीली नहीं कर सकते एंटर. जो क्वीन भी जिसको परमिशन देगी सिर्फ वो ही आके रह सकता है. ओके, नेक्स्ट, टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. द मेल बीज आर कॉल्ड ड्रोन्स. करेक्ट, ट्रू. जो मेल बीज होती हैं उनको हम ड्रोन्स कहते हैं. The queen bee collects nectar. That is false. Queen bee nectar collect नहीं करती है, जो finders होते हैं वो collect करते हैं. The hive has 2 queen bees. No, एक hive में एक ही queen bee हो सकती है. कौन queen bee बनेगा एक hive की, इसकी बहुत fight होती है और लास्ट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होता है जो कि उस hive को रूल करेगा. So no, सिर्फ 1 bee हो सकती है. The queen bee can lay up to 3000 eggs a day. This is true. क्वीन बीज जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाली होती हैं, इस वजह से वो बिग अमाउंट्स ऑफ एग्स ले कर सकती हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. ओके, मेल बीज क्या करती हैं, उनको हम कहते हैं ड्रोन्स. सो ई विल बी द ऑप्शन. नेक्स्ट इज बीज वेपन. उनके एंटेनाज होते हैं ना, सो बीज वेपन होते हैं स्टिंग, जिन एंटेना से वो स्टिंग करती है. नेक्टर होता है एक शुगरी सिरप, ऑप्शन ए, जो कि पोलन से कलेक्ट होता है फिर उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट इज क्वीन बी. क्वीन बी ले एग्स एंड इन बिग अमाउंट्स. लास्ट इज बिल्डर एंड रिपेयरर्स. वो क्या करते हैं, वैक्स को मोल्ड करते हैं. जो बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स होते हैं वो वैक्स को मोल्ड करते हैं ताकि पर्टिकुलर बी हाइव में ऑर्गेनाइज सेल्स बन पाए और क्लीन रह पाए. नाउ दीज आर द फ्यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लेट्स डिस्कस देम अ लिटिल. व्हाट डू बीज डू विद द नेक्टर दे कलेक्ट. तो जो बीज होती हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करके एग्जैक्टली क्या करती हैं, वो पहले एक फ्लावर के पास जाती हैं, वहाँ से वो पोलन लेती हैं, पोलन से वो नेक्टर को सिक्रीट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर उस हनी को अपने बी हाइव में स्टोर कर लेती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वीन बी इन अ हाइव.
तो क्वीन बी की हमने कह तो दिया कि इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन से फंक्शंस होते हैं क्वीन बी के जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक हाइव में क्वीन बी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, क्वीन बी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेग्स ले करती है, वो अगर ओवरक्राउडिंग की सिचुएशन हो जाए तो फिर दूसरी और एक सर्च पार्टी को लेकर दूसरी जगह जाके न्यू कॉलोनीज फाइंड करती है। इफ़ कोई और क्वीन बी, इफ़ अगर कोई और हनी हाइव आ जाए, बी हाइव आ जाए, तो उसके साथ फाइट ना हो या वो हमारी जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हनी बीज है उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए एक गार्ड पार्टी करती है फॉर्म और खुद भी उन हनी बीज के साथ फाइट करती है सो दैट उसकी पॉपुलेशन सेफ रहे, साउंड रहे। नेक्स्ट, वाई डू बीज डांस, वॉट इज द राउंड डांस। नाउ हमने करा था ना बहुत टाइप के डांस होते हैं, तो बीज डांस क्यों करती हैं। बीज डांस करती हैं अपनी क्वीन बी और उनके साथ जो सोल्जर्स आए होते हैं उन्हें बताने के लिए कि हमने एक न्यू कॉलोनी के लिए स्पेस ढूंढ ली है और उसका फूड यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो राउंड डांस होता है इट मीन्स कि वो जो जगह है वो हमारी एग्जिस्टिंग कॉलोनी से जहाँ पे ऑलरेडी हम रह रहे हैं वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वेपन डज अ बी यूज। नाउ बी कौन सा वेपन यूज करती है। रिमेंबर उसके पास वो एंटेनाज होते हैं जिसके ऊपर स्टब्स होते हैं, यानी कि वो राउंड राउंड से फिगमेंट्स होते हैं जिससे वो हमें स्टिंग करती है और हम सोलन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा पेन फील होता है हमें। दैट इज़ बिकॉज वो एंटेना इतना डीप चला जाता है हमारे स्किन के अंदर कि उसे निकालने में भी इशू होता है और बहुत ज़ोर का स्टिंग करती है हनी बीज। एंड इट इज़ अ वेपन जो कि उनको हेल्प करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल राइट, now let's move forward. That was it for this chapter. I hope you understood the chapter. Remember, be a social person, learn how to work in a team, and with that I'll see you next time. Thank you.